तो हेलो गाइस, वही भैया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 99.32% मैंने कैसे अचीव किया और आप भी कैसे अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स, ये सब कुछ मैं दूंगा। आप मेक श्योर कि आप एक पेपर के ऊपर ये सारे पॉइंट्स लिख के रखिए और आपको मतलब कहीं पर वॉल पे या फिर कहीं पे ये सारे पॉइंट्स चिपका दीजिए एक बार। तो आपको क्या होगा कि हर रोज़ आपको ये पॉइंट्स मतलब ध्यान में आ जाएंगे कि आपको क्या क्या करना होगा 99% के लिए। तो ये थे, ये टाइम स्लॉट्स है। आप मतलब मैं अर्ज तो करूँगा कि आप पूरा वीडियो ही देख लीजिए, क्योंकि ये आपको पूरा बेनिफिट करने वाला है कि 99% स्कोर कैसे करना है। तो अभी बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, आपको सभी को पता है। तो अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एंड मेटलर्जी, ये मतलब ये टॉपिक जैसे कि इसमें एनसीईआरटी से ही सिर्फ आना है। इसके ऊपर मतलब आप एनसीईआरटी के ऊपर भी आप चले गए तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सिर्फ आपको एंड टू एंड मतलब एक एक पॉइंट आपको ये मतलब रट होनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, कुछ बच्चे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाए क्या भैया ये। हाँ बना सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हमने अगर जेईई मेंस का मतलब एक क्वेश्चन देख लिया होगा पिछले साल का 2019 या 20 का था एक क्वेश्चन। उसमें पूछा गया था कि वॉशर वुमन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई आप शॉर्ट नोट में कोई थोड़ी ना कोई वॉशर वुमन के ऊपर लिख के रख लेगा, इसलिए मतलब इससे क्या होगा ना, आपका मार्क्स तो आराम से मतलब ऐसे ही चले जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स के मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, मतलब ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बनाइए जो कि आप भूल सकते हो, उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाइए और वो रिवाइज करते जाइए। लेकिन ये मत भूलिए कि आपको एनसीईआरटी एंड टू एंड आप बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी कहाँ से भी एनटीए पूछ सकता है क्वेश्चन। अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये मतलब थोड़ा हाई लेवल आता है एनसीईआरटी से भी, लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती सिर्फ एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आ जाती है। एनसीईआरटी पहले पढ़िए, फिर आप जेडीली भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आप इंस्टीट्यूट मटेरियल आपका कोई भी ये आप कर सकते हो सॉल्व। नहीं तो अगर आप नॉन कोचिंग कोई हो तो आपका जेडीली नहीं है, तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस बन गए इन टॉपिक्स के, आप वो भी देख सकते हो। मतलब एक यूट्यूब चैनल है IITN एक्सप्लेन्स, वो भी अच्छा खासे वीडियोस बना के रखे इस टॉपिक पे। तो ये हो गया पूरा इनऑर्गेनिक का। अगर बात करें हम ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक पे एज सच कोई अच्छी बुक मार्केट में नहीं है, मतलब कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जेईई मेंस मतलब थ्योरी तो आपको ऐसे अच्छी बुक में मिलेगा नहीं, फॉरेन ऑथर्स की ज़्यादा करके बुक्स है, जो कि मैं बिल्कुल रेफ़र नहीं करूँगा कि आप पढ़िए। तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट मटेरियल कोई भी आप देख सकते हो, या फिर हाँ यूट्यूब पे या फिर किधर भी जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा रिएजेंट्स वो सब कुछ कलेक्ट करिए। एक बुक पे अच्छी तरह से सारे रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस अच्छी तरह से एक बुक पे आज लिख के रखिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करो ऑर्गेनिक के ऊपर। तो रिएजेंट्स एंड फंक्शन इसके ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले। बहुत से बच्चे मैंने देखे मैकेनिज्म ये सब कुछ करते बैठते, लेकिन भाई जेईई मेंस में मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आ ही गया तो एक दो आ जाएगा, वो भी बहुत टफ पेपर पे। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी एज सच कोई अच्छी बुक नहीं है मार्केट में कि थ्योरी आपकी पूरी एंड टू एंड कवर कर दे जेईई में। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये बात है कि इसके ऊपर ऐसे ऐसा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आने भी नहीं वाले। आ भी गए तो वो भी पूरे एनसीईआरटी के ऊपर ही, थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होगे। तो आप मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी भी अच्छी तरह पढ़िए। और अगर बात करें पूरे फार्मूला बेस्ड ही ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में भी, और शायद से 2022 में भी फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप कोई भी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी सारे फार्मूलाज गैदर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मतलब इंस्टीट्यूट पे आप जाते नहीं हो, तो आप यूट्यूब पे भी बहुत से वीडियोस बन गए हैं हर एक टॉपिक के ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री के। तो आप सारे फार्मूलाज गैदर करिए, उनके एप्लीकेशन अच्छी तरह से करिए। थ्योरी बुक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत से बुक थे। VK जायसवाल का आप लेवल 1 लगा सकते हो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। RC मुखर्जी मैंने सुना है, लेकिन मैंने पर्सनल तो सॉल्व नहीं किया था, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी बुक है वो भी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और एक बात, इन सब चैप्टर्स के आप PYQs ज़रूर ज़रूर लगाइए। आप पूरा मतलब आपके पास सारे ईयर्स के टाइम नहीं है 20 साल का, तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स का लगाइए ही लगाइए। अगर बात करें इनऑर्गेनिक की, तो आपको ऐसा जैसे कि तैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो नहीं, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक।
वही बात ऑर्गेनिक की भी, ऑर्गेनिक से बहुत से ऐसे रिएजेंट्स के जो फंक्शंस है वो रिपीट हो जाएगा, इसलिए PYQs के भी अच्छी तरह नोट्स बना के रखिए। अगर फिजिकल की बात करें तो मैं कहूँगा लगभग 70 to 80% फिजिकल लास्ट ईयर जैसा ही आता है। मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे थे, सिर्फ आपका मतलब नंबर्स ये सब कुछ अलग कर देंगे, बाकी सब जैसे क्या तैसा ही क्वेश्चंस आ जाएगा। तो फिजिकल का तो आप ज़रूर लगाइए P5Q। तो ये था पूरा केमिस्ट्री का प्लानर 99 परसेंटाइल के लिए। ये आप देखते हैं अगला से। तो अभी बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी आप देख सकते हो ये 5 सेक्शन पे डिवाइडेड होता है मैथ्स, लेकिन आपको बहुत से बच्चे बोल देंगे कि कैलकुलस का 30% आता है, 40% आता है, अलजेब्रा का भी इतना ही आता है, तो ये करिए। लेकिन भाई समझ ज़रा कि ट्रिग्नोमेट्री का भी कभी कभी कैलकुलस में ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे कि आप इंटीग्रेशन में मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही सिंप्लीफाई हो जाता है कभी कभी पूरा, मतलब वो इक्वेशन दिया हुआ। कभी कभी क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको एक इक्वेशन आ जाएगी जिससे आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ जाएंगे, जो कि अलजेब्रा यूज़ करना पड़ेगा। तो सब कुछ मैथ्स इंटर रिलेटेड है। हाँ, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है टॉपिक को, उसे बाजू में रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरा मैथ्स इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपका एक भी मतलब सेक्शन वीक होगा तो आप बाकी का अच्छा सेक्शन कितना भी स्ट्रांग हो जाए आपका, ये आपका वीक है तो आपके मार्क्स जाने ही जाने। तो मैं तो यही सलाह दूँगा कि अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो मैथ्स पूरा करिए, पूरा एंड टू एंड करिए फॉर्म। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि थ्योरी एंड फार्मूलास ये पूरा मतलब एंड टू एंड होने ही चाहिए आपको सारे। मतलब आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते। मैंने खुद देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स इसलिए गए थे, मैथ्स में 90-60% आए थे कुछ, तो मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैं यही करता था कि थोड़े मतलब कोई भी मतलब आप फार्मूला से ये मिस कर देता है, मुझे लगता है इसकी क्या ज़रूरत है ये और एग्जाम के वही आ जाते थे। आपको थ्योरी और फार्मूलाज एंड टू एंड करने ही करने हैं। अगर मैं बात करूँ बुक्स की तो सेंगेज मतलब इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है जी में। सेंगेज तो करनी है। अगर आपके पास सेंगेज नहीं है तो आर्यहंत होगी, तो वो भी अच्छी बुक है। मैंने मतलब सुना है बहुत से लोगों से, आर्यहंत भी अच्छा है, उसका भी थ्योरी फार्मूलाज आपको एंड टू एंड आ जाना चाहिए। अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस में भी बहुत से बच्चे ये गलती करते थे कि देख लेते यार ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ऊपर से देख लेते कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, और वो सॉल्व ही नहीं करते आगे। लेकिन अगर हम पिछले 2021 के पेपर्स देखें तो क्वेश्चन से मतलब टफ क्वेश्चन कोई नहीं आया है, सिर्फ आया है कि कैलकुलेशन लेन दिया है। तो बहुत से बच्चे मैंने देखे कि अरे ये तो मतलब क्वेश्चन आता था लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाए क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन में उनकी गड़बड़ी थी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपको अगर देख भी लिया आपने क्वेश्चन तो पूरा एंड टू एंड जब तक आंसर आ नहीं जाता तब तक सॉल्व करते जाइए एग्जाम। अब अगर आप घर में हो कहीं पे हो, इस तरह प्रैक्टिस करनी, ना कि ऊपर से देख लिया अरे ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया ये तो आराम से हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। बात करी थर्ड पॉइंट की, तो रिवीजन बहुत मस्ट है मैथ। मैंने खुद देखा है बहुत बार हमारे मतलब फार्मूलाज भूल जाते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन मतलब कोई सॉल्व कैसे करना था, ये सब ऐसे चीज़ें हम भूल जाते। तो ये मतलब रिवाइज करते मतलब मैथ्स को आपको वीक में एक बार तो पूरा मैथ्स के फार्मूलाज या फिर सब कुछ एक बार फिर से कर लीजिए। मैथ में ये तो आपको करना ही करना है अगर 99 परसेंटाइल आपको चाहिए। और बात करें फोर्थ पॉइंट की, हमें बचपन से ये बताया जाता है कि मैथ्स तो क्या भाई आराम से सिर्फ फार्मूला देख लो, डायरेक्ट आ लो और पेपर फोड़ दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा, आपको मैथ्स को भी करना पड़ता है। और बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में कितने सारे फॉर्म्स है, ये सारे तो आपको रट्टा तो मारनी ही पड़ेगी। और बहुत से ठिकानों में हमें अगर वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री की बात करें तो एक ही फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं हर वक्त। मतलब डिस्टेंस निकालिए, जैसे प्लेन, उसके ऊपर मतलब एक ही फॉर्म के क्वेश्चन। सेंगेज में आपको सारे फॉर्म दिख जाएंगे, तो एक ही फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं, वही मतलब आपको सिर्फ कैलकुलेशन लगाने हैं और वो फॉर्म्स आपको याद रखनी। तो मैथ्स को आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये आना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको मतलब सारा ये क्वेश्चन नया ही लग जाए तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा कि आपको सोचने में कि सॉल्व कैसे करना है। ये तो इससे अच्छा है, मैथ्स में बहुत टाइम का प्रॉब्लम हो जाती है एग्ज़ाम्स में, मैथ्स लेंथी आ जाता है तब। इसलिए आपको मतलब पूरे ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये सब कुछ आना चाहिए। आपको मग करना हो तो आप कर भी सकते हो, क्योंकि
मैं मुझे पूछोगे तो मैं तो पूरा मैथ्स ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये मक करके गया था। ये भाई हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो इससे क्या हुआ, मुझे 99.8 परसेंटाइल आए जो कि थर्ड अटेम्प्ट में, और अराउंड 91 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से। मतलब मेरे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व ही पता ही थे मुझे सॉल्व कैसे करने। एक दो मतलब क्वेश्चन हुए नहीं, वो तो शायद से कैलकुलेशन एरर थे। तो ये था पूरा मैथ्स का प्लानर। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मतलब दो बुक्स तो बहुत अच्छे हैं, जो कि H.C. वर्मा है और वो है D.C. पांडे। ये मतलब जेई मेंस के लेवल अच्छी तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अनुराग मिश्रा भी कर सकते हो, लेकिन अनुराग मिश्रा में क्या है, बहुत लंबे लंबे बुक्स है, तो आपको अभी टाइम नहीं मिलेगा ये सॉल्व करने में। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हो तो आप अनुराग मिश्रा भी अच्छी बुक है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में क्या होता है ना, बच्चे शुरुआत से ही ऐसा वो उनके कंसेप्ट हिले होते हैं, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब कुछ आता नहीं होता है, और फिर आ जाते हैं फिर रोटेशन का ये सवाल करने। और ये तो क्या आगे पहले से ही कंसेप्ट हिले हुए, तो ये क्या होने वाला है। तो मैकेनिक्स में अगर अभी भी आपको मैकेनिक्स मतलब टफ लगती हो, तो आप शुरुआत से आराम से फिर से वन स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए। काइनेमेटिक्स करिए पहले। काइनेमेटिक्स के भी मतलब आपको सारे रिलेशन आने चाहिए, वो डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनके भी टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर मतलब रिलेशन आ जाए, एक्सीलरेशन के ऊपर ऐसे रिलेशन आ जाए, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। ग्राफ्स आना चाहिए आपको 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ये मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट पे ही इसका सब कुछ खेल होता है। ये सब कुछ आसान चीज़ है, लेकिन हम क्या करते हैं शुरुआत में ये मतलब डर होता है हमें मैकेनिक्स का, और अच्छी तरह से हम करते नहीं। ये सब कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए शुरुआत से। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के भी मतलब आपको FBD ये सब कुछ आना चाहिए। मतलब अच्छे कंसेप्ट ये क्लियर करके रखो ना, फिर बाद में क्या होता है आप बोलते हो रोटेशन टफ है, ये कोलिजन से सब कुछ टफ है। आप शुरुआत से आपको न्यूटन्स ऑफ लॉस ऑफ मोशन ये सब कुछ चीज़ें ही आपने अच्छी तरह से करे नहीं, तो ये क्या होने वाला है आपसे। तो मैकेनिक्स क्या है, आप शुरुआत से अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। अगर आपको अभी भी आता नहीं होगा तो आराम से मतलब टाइम लीजिए थोड़ा, और ये सब कुछ चीज़ें आप शुरुआत से करिए। डायरेक्ट रोटेशन कोलिजन के क्वेश्चन करने मत बैठ जाइएगा। अब H.C. वर्मा से D.C. पांडे से भी आप कर सकते हो। और बात करें हीट एंड थर्मो की, हीट एंड थर्मो के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो बनते हैं एडवांस के क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसा मतलब चेम्बर दिया जाता है, ऐसे इधर इधर गैस दिया जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मेंस में थोड़ी ना आने वाले। मेंस पे ज़्यादा करके ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाएंगे, पीवी कब दिया जाएगा, आपको वर्क डन निकालने के लिए कह देंगे, नहीं तो अलग मतलब ग्राफ दिया जाएगा, आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले। और ज़्यादा करके ये क्वेश्चन आता है सी प्रोसेस क्या होता है, CV प्लस R/1 - n, इसके ऊपर तो बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको PV रेस टू n इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया जाता है, ऐसे इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखोगे हीट एंड थर्मो का भी एक पैटर्न होता है फॉलो, मतलब आप पिछले PYQs आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं आगे भी। तो ये सब मतलब PYQs इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबका PYQs आप जरूर देखिए, आप सबके नोट्स भी बनाते चलिए। अगर बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स में तो दिक्कत नहीं आती ज़्यादा करके बच्चों को। मॉडर्न फिजिक्स का भी एक मतलब सिमिलर पैटर्न ही फॉलो किया जाता है कि Hc/λ इक्वल टू Hc/λ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर इस फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होता है जेईई मेंस में, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में भी आगे भी होता जाएगा। और इसकी थ्योरी का मतलब अच्छी तरह से आपको ग्रिप होना चाहिए। H.C. वर्मा से भी आप थ्योरी कर सकते हो, नहीं तो आपकी इंस्टीट्यूट मटेरियल कोई भी आप, अगर आपकी कोचिंग में भी आपके टीचर वो अच्छे हो गए, उनके भी थ्योरी आप पढ़ सकते हो। बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स का मैं कह सकता हूँ कि आपका मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, क्योंकि हाँ आ गए तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगी उसके ऊपर। रे ऑप्टिक्स के भी आपको फार्मूला सारे आने चाहिए। और वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इसके ऊपर भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही बन जाते कि फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए कह देंगे, ऐसे मतलब आसान चीज़ें आते हैं, लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो
क्या फार्मूलास आप पूरा मतलब फार्मूलास और उनके एप्लीकेशन अच्छी तरह से आप रख के मतलब फार्मूलास और उनके एप्लीकेशन आपको आने चाहिए अच्छी तरह से। अगर टफ क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देंगे, क्या करें, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते जेईई मेंस में एक क्वेश्चन के ऊपर। अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाँ ये भी मतलब टफ टॉपिक कह सकते हो। इसके ऊपर भी मतलब आप थोड़ा हाई लेवल भी आपको जाना पड़ेगा। एससी वर्मा और डीसीपी आप कर सकते हो। इसके ऊपर भी आप अगर आप इंस्टीट्यूट मटेरियल आप अच्छी तरह से कर सकते हो, ये भी तो भी अच्छी बात होगी। अगर इसके ऊपर भी आप कह सकते हो तो अनुराग मिश्रा भी आप सॉल्व कर सकते हो तो अगर हम पिछले साल के भी एडवांस के PYQs आप लगा सकते हो उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा ना कि जेईई मेंस के देखा गया है कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चन बने हैं तो जेईई एडवांस की PYQ से आया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो आप जेईई एडवांस की भी आर्काइव सॉल्व करिए, ये मैं कहूँगा। अगर ऐसे हो रहा है डीसी पार्टी आपने लगा लिया हो, अगर इंस्टीट्यूट का भी मटेरियल जेईई एडवांस की और जेईई मेंस का भी साथ साथ करिए। तो इस सब आप फॉलो कर रहे होगे तो मुझे नहीं लगता आपको फिजिक्स में भी कोई प्रॉब्लम और दिक्कत होने वाली है।